खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। पन्नू ने ऑडियो मैसेज भेजा है। इसमें कहा है कि पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठा केस बनाया जा रहा है। उसने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहा राम मंदिर समारोह आपको SFJ से कोई बचा नहीं पाएगा। जरूरत पड़ने पर राजनीतिक हत्याएं करेंगे। SFJ की तरफ से 22 जनवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। सीएम योगी का हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने स्वागत किया। इस मौके पर राजूदास ने कहा कि 22 जनवरी को लेकर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। पूज्य महाराज जी अभी आए थे, दर्शन करके गए हैं। अभी अयोध्या में विकास कार्य की समीक्षा, 22 की तैयारी, प्रधानमंत्री जी का आगमन, देश और दुनिया के कोने कोने से धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य का आगमन, उनकी व्यवस्था कैसे अच्छी हो, इसकी गहन अध्ययन और चिंतन करेंगे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उपाध्याय ने आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। मौके पर मंत्री दयाशंकर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दयाशंकर ने कहा, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती। हमने सबको बुलाया है, आना ना आना किसी की मर्जी है। लोग ना आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। देखिए, अपने कर्मों की सज़ा समाजवादी पार्टी भुगत रही है। कार सेवकों को गोली चलाने की सज़ा आज उनको है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से उस परिवार को नकारा है, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने नकारा है, आज उत्तर प्रदेश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 22 तारीख के उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतज़ार कर रहा है। उस दिन के बाद से इन लोगों को कहने का, सुनने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कि देश और उत्तर प्रदेश इन लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। बड़ी संख्या में राम भक्त अपने अपने तरीकों से बाइक यात्रा, कलश यात्रा निकालकर जन जागरण करने में जुटे हैं। वहीं हाथरस में किन्नरों ने कलश यात्रा निकालकर प्रभु राम जी के आगमन की खुशियां मनाई। यात्रा के संबंध में किन्नर गुरु मनीषा ने बताया, 500 साल बाद हमारे श्री राम लौट कर आ रहे हैं। इस खुशी में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा श्रीनगर से होते हुए घंटाघर, बेनीगंज, कमला बाजार, शास्त्री गेट होते हुए राम मंदिर पर समाप्त होगी। यात्रा में शामिल किन्नर अंशी ने बताया, प्रभु श्री राम हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता, हमारे प्रभु हैं, जिन्होंने हमें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारा ही राज होगा। हमारे प्रभु राम आ रहे हैं, घर घर दिवाली है। भगवान राम के लिए हमारे दिल में बहुत प्यार और सम्मान है। हमारे भगवान लौट कर आ रहे हैं। वे तो हमारे तो इष्ट हैं और हमारे देवता हैं और हमारे प्रभु हैं, जिन्होंने कि हमें वरदान दिया था कि आप कलयुग में राज करोगे। और आज मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि घर घर दिवाली है। दिल में हमारे बहुत सारा उनके लिए प्यार भी है, सम्मान भी है। और हमारे भगवान लौट के आ रहे हैं 500 साल बाद। बोलो जय सिया राम। खबर यूपी के बलिया से है, जहां सरयू नदी में क्रूज रेत में फंस गया। ये क्रूज कलकत्ता से बलिया होते हुए सरयू नदी के रास्ते अयोध्या जा रहा था। दरअसल सरयू नदी में पानी कम होने के चलते क्रूज आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि साथ चल रहे कर्मचारियों ने क्रूज को रेत से निकालने के लिए मशक्कत की। आपको बता दें कि इस क्रूज का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। क्रूज ने अपना सफर कलकत्ता से 7 जनवरी को शुरू किया था और इसे 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचना है। लिहाजा क्रूज को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। राम राज्य युवा यात्रा श्रीलंका के अशोक वाटिका में स्थित सीता माता मंदिर से चलकर प्रतापगढ़ पहुंची। ये यात्रा 15 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। यात्रा प्रभारी प्रदोष शिवांगे ने इस यात्रा के बारे में बताया कि सीता माता मंदिर से जूनागढ़ अखाड़ा के महामंडलेश्वर,
अवधेशानंद गिरी ने श्री राम जी की चरण पादुका सौंपी थी, जिसे लेकर 44 दिनों से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए राम वन गमन मार्ग से अयोध्या ले जाई जा रही है। इस यात्रा ने अब तक 8 राज्यों का सफर तय किया है। अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के मार्स प्रोजेक्ट का खर्च कम करने की उपलब्धि हासिल करने वाली सहारनपुर की बेटी ईशा पवार का नाम फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। फोर्ब्स ने ईशा पवार को भारत की प्रभावशाली महिलाओं की टॉप 200 की लिस्ट में जगह देने का फैसला किया है। ईशा हिंदुस्तान की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार होने वाली सबसे कम उम्र की महिला होंगी। अपनी उपलब्धियों पर बात करते हुए ईशा पवार ने बताया वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मार्स प्रोजेक्ट में रीजनल कास्ट मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी है। ईशा अमेरिका में इन दिनों इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हैं और उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई है। राम मंदिर पर बात करते हुए ईशा ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो भारत आई हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं और उनकी कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचकर श्री राम के दर्शन करें। हरदोई में मारपीट के मामले में जमानत पर छूटे युवक से मोबाइल फोन वापस करने को लेकर सिपाहियों ने रिश्वत के नाम पर जबरन 4,500 रुपए एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाने का मामला सामने आया है। दरअसल बरगवा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस एक युवक को पकड़कर कोतवाली लेकर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर धारा 151 के तहत चालान कर दिया। आरोप है कि जमानत पर छूटने के बाद जब युवक अपना मोबाइल फोन लेने थाने गया तो मौके पर मौजूद 3 सिपाहियों ने रिश्वत के नाम पर 4,500 रुपए फोन पे के जरिए एक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। एसपी ने इस मामले में सीओ बिलग्राम को जांच के आदेश दिए हैं। यहाँ पर एक राजीव शुक्ला है, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें थाना बिलग्राम में तैनात कुछ आरक्षियों पे आरोप लगाया है पैसे के लेन देन व गाली गलौज मारपीट का। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच क्षेत्राधिकारी बिलग्राम को दे दी गई है। जांचोपरांत इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भदोही जिला जेल के कैदियों द्वारा बनाई 7 वॉल हैंगिंग जिला प्रशासन ने भेजी है। एक एक धागे को जोड़कर वॉल हैंगिंग बनाई गई है, जो दीवारों पर लगाई जाएगी। इन वॉल हैंगिंग में भगवान श्री राम धनुष बाण के साथ दिख रहे हैं, तो किसी में राम और सीता की तस्वीर है। वहीं हनुमान और राम का मिलन भी दिखाया गया है। भदोही जिला कारागार में बंद 15 कैदियों ने इन वॉल हैंगिंग को करीब 20 दिन की मेहनत से तैयार किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जेल में बंद कैदियों और जिला प्रशासन की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए ये उपहार भेजा जा रहा है। मैं जेल महोदय साहब से कह के ये प्रोग्राम तैयार कराया 15 बंदियों लेकर, तो हमारे महोदय जी डीएम साहब से आदेश कराएं और हमारे लोग के कहने पे ये कालीन बनाई गई और इसमें हम लोग 15 लोग का सहयोग है। 15 बंदियों ने सहयोग करके ये कालीन तैयार की है। 7 कलाकृतियाँ रूपी गलीचे हैं जो वॉल पे टांगने के लिए बनाए गए हैं, लगाने के लिए। वो भदोही की तरफ से एक भेंट स्वरूप है और भदोही का एक प्रतीकात्मक पार्टिसिपेशन भी है 22 तारीख के महोत्सव में। तो आज भदोही से ये 7 की 7 कलाकृतियाँ वहाँ पर अयोध्या भेजी जाएंगी और अयोध्या में आदरणीय मंडलायुक्त महोदय इसको लेकर रिसीव करके अलग अलग प्रतिष्ठानों में इनकी महत्ता के अनुसार इन्हें लगाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से पैदल चली शबनम शेख 28 दिन का सफर तय कर बुंदेलखंड के महोबा पहुंची। 1350 किलोमीटर के सफर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रास्ते महोबा पहुंची शबनम शेख का हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। 20 साल की शबनम बचपन से ही भगवान राम में आस्था रखती हैं। इस कठिन पैदल यात्रा में उनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन उनकी आस्था के सामने ये छाले बौने नजर आ रहे हैं। शबनम अपने दोस्तों के साथ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर अपने भाव को भगवान के सामने रखना चाहती है। सफर में तमाम दुश्वारियों के बीच शबनम के चेहरे पर न थकान दिखाई दी और न ही मायूसी। राम नाम और राम भजन गाते हुए शबनम अपने सफर को आसान बना रही हैं। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ।
राम जी के दर्शन के लिए। और आज मुझे टोटल हो चुके हैं 29 डेज, और ये मेरे लिए कोई भी कठिन यात्रा नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरे साथ राम जी रहते हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है, आभास होता है। और हनुमान जी भी ऐसा रहते हैं। बहुत सारी कठिनाई आती है रास्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप सॉल्व हो जाता है, ऐसा हमने नोटिस किया। घने जंगल में चलते रहते हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता रात को, लेकिन कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है हमें। ये भगवान जी की लीला है।